देखिए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहली क्लास पे, ये किस कैटेगरी का है, लीनियर या नॉन लीनियर? सब लोग बताइए मुझे, किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है ये? लीनियर, यस इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है यहाँ पर यस। तो क्या होता है लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट is divided into two parts. लिंक लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या होता है यहाँ पर? एक होता है नोड, ठीक है, दैट कंटेन ठीक है ऐसा लिखा, ठीक है यहाँ पर ऐसा लिखा कंटेन, ऐसा लिख दिया और अच्छे से, कंटेन ए नोड, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट contain data or information, and second part contain link, ठीक है, या रेफरेंस टू अदर नोड एड्रेस। ठीक है प्रियस, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेटा सिक्वेंशियली स्टोर है, क्या है, सिक्वेंशियली स्टोर, मतलब क्या हुआ, एक के बाद सिक्वेंशियली, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका सही डेफिनेशन ये हुआ कि अगर एक डेटा के बाद में दूसरा डेटा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद मतलब एक लीनियर फॉर्म में, मतलब एक डेटा के पास हो तो आप दूसरे के पास चल दो, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज नॉट कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्या करता है ये? इट इज यूज्ड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एरे क्या था, सब लोग बताएंगे, एरे में क्या था, कंटिग्यूअस था। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई स्पेस चाहिए, मान लेते हैं आपने 100 एलिमेंट आपको स्टोर करना है, ठीक है, और 100 एलिमेंट के लिए सपोज मान लेते हैं 10 KB चाहिए, तो 10 KB आपको एक जगह चाहिए। क्या चाहिए? 10 KB आपको एक जगह चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात होती है, तो अगर मान लो कि अलग अलग जगह, कहीं पे 2 KB है, कहीं 4 KB है, कहीं पे 4 KB है, तो 2 KB, तो क्या होगा, जहां भी स्पेस मिलेगा वहां पे नोड बनाते चलेगा और लिंक एस्टेब्लिश करते चलेगा। समझ में आ रहा है? ये बेनिफिट होता है लिंक लिस्ट में। समझ में आ रहा है? लिंक लिस्ट इट इज यूज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी। ठीक है, और समझिएगा यहाँ पर कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लीनियर होता है, मतलब जो आपका एरे था वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, उसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। उसमें क्या है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, मतलब आप कहीं पर भी, जैसे बेस एड्रेस पे अगर 3, 4, 5 जोड़ोगे तो वहां आप पहुंच जा रहे हो, सीधा पहुंच जा रहे हो ना। इंडेक्स की वैल्यू, जैसे आपने क्या किया, बेस एड्रेस 0 पे हो, मैंने बोला फिफ्थ लोकेशन क्या है, तो आपने 5 जोड़ दिया, 2 बाइट का, तो 5 × 2 हो गया बेस एड्रेस में, यस सीधा वहां पहुंच गए। क्लियर है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेस एड्रेस में कुछ जोड़ोगे तो जरूरी नहीं कि आप उस एलिमेंट में पहुंचोगे। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? पॉइंट नोट करिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, रैंडम एक्सेस क्या है, रैंडम एक्सेस, इस पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? फिर देखो ध्यान से आप, ठीक है,
देखिए ध्यान से, अभी मैं आगे जब आपको मैं एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा सर्चिंग सॉर्टिंग। क्या पढ़ाऊंगा? सर्चिंग सॉर्टिंग। तो सर्चिंग में आपने सबने सुना है बाइनरी सर्च, यस या नो? सब बताइए, सबने बाइनरी सर्च का नाम सुना है? सुना है सबने? यस। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम लोग पहले तो एलिमेंट को सॉर्टेड करते हैं, सॉर्टेड अरे में काम होता है, तो उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, समझ में? डिवाइड किया, फिर चेक किया जो आपका एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर है या स्मॉलर है, फिर हम उधर ही आते हैं, समझ में? ऐसा कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखना यहाँ पर बाइनरी सर्च इज नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा है? बाइनरी सर्च इज नॉट पॉसिबल हियर, यहाँ पर बाइनरी सर्च पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? सब लोग देख रहे हैं? अब और पॉइंट बताऊंगा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस या नो? सब लोग बताइए चैट करिए, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर? यस, ठीक है, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, फिर आगे देखो ध्यान से, अभी और पॉइंट देखो यहाँ पर नेक्स्ट, जहाँ पे भी डाउट होगा पूछिएगा, बताऊंगा। अभी ये पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है? यहाँ पर यस देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो, पहले समझ लो ये क्या है। एरे क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब अरे को हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कंपाइल टाइम में डिसाइड कर लेता है अरे कितना स्पेस वो ऑक्यूपाइड किया। क्लियर है? पर क्या होता है रन टाइम में, अगर आपको इसको एलोकेट या डिलोकेट करना है, मतलब आपको साइज को कम करना है ज्यादा करना है, तो एरे में पॉसिबल नहीं। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो क्या होता है इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या यूज करते हैं? लिंक्ड लिस्ट। तो लिख लीजिए यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज पॉसिबल है। चलो, क्लियर है? इसका मतलब है हम लोग रन टाइम में इसको एलोकेट कर सकते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग नोड को एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब साइज को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किसके थ्रू? इसके थ्रू। क्लियर है? फिर देखो ध्यान से, समझ में आ सबको यहाँ तक का पॉइंट? यस या नो? सबको पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए अब आप लोग को एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है लीनियर, समझ में आ गया सबको? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंटेन किया हुआ, दूसरा तीसरे को किया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसका समझ लीजिए मीनिंग कि अगर आपकी मेमोरी दी हुई है, ये मेमोरी है, और मेमोरी अगर क्या है नॉन कंटीन्यूअस फॉर्म में है, मतलब क्या हुआ अगर एक जगह स्पेस आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं कुछ स्पेस यहाँ मिला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिलअप है, ठीक है, कुछ आपको मान लो यहाँ पे मिला, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे मिला, समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो क्या होगा जितना स्पेस है उतना जितनी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे 100 नोट्स है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 नोट्स यहाँ पर आ गए, 15 नोट्स यहाँ पर आ गए, समझ में आ रहा है? यस। फिर यहाँ पर आ गए, फिर इधर आ गए, समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे लिंक एस्टेब्लिश करे। क्लियर है? तो कौन करेगा यहाँ पर? लिंक लिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? नॉन कंटिन्यूअस। क्या कर रहे हैं? नॉन कंटिन्यूअस। मतलब क्या हुआ, अगर आपको स्पेस एक जगह नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे स्पेस मिल रहा है मतलब नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म। पर एरे में ऐसा अलाउड नहीं। एरे क्या करता है, अगर मान लो उसको 10 केबी का स्पेस चाहिए, तो अगर 10 केबी अगर उसको एक साथ नहीं मिलेगा एरे को, तो क्या करेगा वो? एरे को क्रिएट ही नहीं करेगा, उसमें एरर आएगा। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे स्पेस मिल रहा है तो वहाँ पे नोड क्रिएट करके लिंक एस्टेब्लिश कर ले रहा है। क्लियर है? देखो यहाँ पर भी आप सिक्वेंशियली जा रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद में यहाँ, यहाँ के बाद में, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर देखो ध्यान से, फिर एक और है, मैंने क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन देखिए अच्छे ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लिंक लिस्ट कंटेन ए नोड, नोड कंटेन करता है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? टू पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका होता है नोड, ये आपका होता है नोड। नोड को क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर क्या बोल रहा है? फिर क्या बोल रहा है? द फर्स्ट पार्ट कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट क्या करता है? डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। यस, डेटा कुछ भी देखिए यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, समझ में आ रहा है? जो भी वैल्यू लिखना है आपको लिख लीजिए। सेकंड पार्ट कंटेन लिंक रेफरेंस टू दी अदर नोड एड्रेस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, ये पॉइंटर है, यहाँ पे क्या होता है? पॉइंटर। ठीक है, क्या करता है? पॉइंट करता है अदर नोड के एड्रेस को। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेगा ये। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है इट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक पॉइंट है, ध्यान रखना है, क्या लिखते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर।
इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने टाइप के ही डेटा को पॉइंट करता है। समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नोड है ये अपने टाइप के ही नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? सेल्फ मतलब खुद अपने टाइप का, रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने टाइप के ही स्ट्रक्चर को पॉइंट करे। जिस टाइप का ये है, देखो समझना ये किस टाइप का है, अगर मैं बोलूंगा ये कैसा है, देखो ध्यान से यहाँ पर, सब लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखो इसका मतलब समझना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब नोड कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है, अच्छा एक पॉइंट और है, लिंक लिस्ट क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, सब लोग बताएंगे। मैंने कल बताया था कैसा है, ये किस कैटेगरी में आएगा, बिल्ट इन की यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, ध्यान रखना इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा। मैंने कल की क्लास में बताया था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यस, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेगा कितने रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया स्ट्रक्ट, ठीक है, ये बनाया स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नोड, आपने शायद सी में पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं आते तो समझो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड। यस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, पहले में क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंटीजर, इंटीजर, और डेटा नाम का वेरिएबल है, क्या है ये, डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, इट इज पॉइंटिंग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने टाइप के ही नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये अपने टाइप के ही नोड को क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखोगे स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का लिंक, समझ में आया? यस, यस या नो? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक नोड बना, नोड बना, ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट डेटा, डेटा क्या हुआ, इंटीजर टाइप का हुआ। दूसरा क्या बना, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ लिंक, मतलब ये अपने टाइप के ही डेटा को, देखो अपने टाइप के ही डेटा का पॉइंटर बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने टाइप के ही नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है? यस। अगर मान लो इसका एड्रेस कितना होगा, 100 होगा, इसका 100 होगा, 10 मान लेते हैं, 10110 कुछ भी हो सकता है ना, मान लीजिए 106 कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है, पहले हम लोग जैसे 2 बाइट का डिफरेंस लेते थे शॉर्ट इंटीजर में, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में? आप जो इसको एड्रेस मिलेगा वही तो कंटेन करेगा। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 106। क्लियर है? फिर आगे देखो, ये समझ में आ रहा, तो ये ऐसा करेगा, तो यहाँ मान लेते हैं 20 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये दिया 16, ये दिया है 110, ठीक है, पर यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 106 आएगा, यहाँ पे 1110 आएगा, और फिर मान लेते हैं ये किसी और को कंटेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं 30 है, ये मान लेते हैं 40 है, ये क्या है, यहाँ पे नल है। लास्ट में क्या होता है, हमेशा पर्टिकुलर लास्ट जो नोड होता है लिंक लिस्ट का, वो क्या होता है, नल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, ये इस नोड के एड्रेस को रखेगा, इसका एड्रेस क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 मान लीजिए 120, कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आएगा, समझ में आया? और हमेशा जो पर्टिकुलर लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है उसको कौन कंटेन करता है, हेड पॉइंट, क्या करता है, हेड, तो यहाँ पर होगा हेड, और हेड किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। समझ में आ गया सबको? सब लोग बताइए, ये पॉइंट सबको क्लियर है जो मैंने ये समझाया? सेकंड वाला पॉइंट सबको क्लियर? देखो क्या है, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो बेसिक चीज सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल से भी आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, लिंक लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट होता है डेटा, है ना, पहला पार्ट में क्या होता है, कंटेंट, डेटा रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, और सेकंड पार्ट क्या करता है, लिंक, दूसरे पार्ट दूसरे नोड का एड्रेस, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बताया, इट इज यूज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब क्या होगा, ये जहां भी स्पेस मिलेगा वहां पे ये नोड क्रिएट कर देगा। क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, नॉट पॉसिबल रैंडम एक्सेस, इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, बाइनरी सर्च भी इसमें पॉसिबल नहीं है, बाइनरी सर्च के लिए क्या होता है, हाफ हाफ करते हैं, यस, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आर यूज, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप रन टाइम में ही जितने भी नोड चाहिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर मैंने बताया इट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, इसका मतलब समझ में आ गया,
ये अपने टाइप के ही, जैसे यहाँ पे क्या ये नोड का स्ट्रक्चर क्या है, देखो ध्यान से, इंटीजर डेटा और स्ट्रक्ट नोड ये। इसके बाद में ये इसका भी सेम डेफिनेशन होगा। अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कर दिया ये और ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, या 2 की जगह 3 नोट कर दिया तो ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, अपने टाइप के ही स्ट्रक्चर को यहाँ पे पॉइंट करेगा। क्लियर है? फिर आगे मैंने क्या बताया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब इसको क्या हुआ, यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट। क्लियर है पॉइंट? सब लोग बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी बताइए मुझे, सब लोग बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको? यस, मैं एक एक करके आपको चीजें समझा रहा हूँ। कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए, सबको क्लियर? देखिए सबको ना चैट बॉक्स में ना चैट करके बताना है मुझे, है ना, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं चीज़ों को रिपीट करूँगा, क्योंकि देखिए ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितनी भी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं सब इससे लिंक रहने वाला है। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको? सब लोग चैट करके बताइए मुझे यहाँ तक का पॉइंट, अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। यस, ठीक है, आप लोग को क्लियर है? इधर नोट कर रहे हैं, फटाफट नोट करिए, फिर आगे देखिए। हो गया नोट? हो गया? ठीक। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको कैसे इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए इसका ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, ये नोट कैसे बना ये मैंने लिख दिया था, फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ आपसे आउटपुट ले पूछना चाह रहा हूँ, क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर यस देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे मैंने बोला ये लिखा है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नोट, ठीक है। फिर मैंने लिखा इंटीजर डेटा, ठीक है, और लिखा मैंने स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, पॉइंटर आ। अब सुन, यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ यहाँ पे दिया इसमें, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लिंक ले लिया। इसका मतलब क्या, अब एक क्लियर हो गया, डेटा लिखूंगा मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। देखो ध्यान से, लो देखो ध्यान से, डेटा लिखूंगा मतलब इसको पॉइंट करेगा, लिंक करूंगा मतलब वो इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है? ठीक है, ये हेड पॉइंटर है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है एक करके देखो, ठीक है। यहाँ पर यस देखो, पहला बोल रहा है यहाँ पर कि आपको बताना है हेड, अब यहाँ पे देखो हेड का लिंक का डेटा, ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर है? देखते हो ध्यान से, मैं क्या आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, हेड की लिंक का, ठीक है, यहाँ पर डेटा, ठीक है। फिर देखो, फिर बोल रहा है हेड का लिंक का डेटा। देखो मैं एक एक करके लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखते जाओ यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और बता, मतलब आप पहले एनालिसिस करिए फिर आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सब लोग चैट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, सब लोग बताएंगे। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी फटाफट बताओ आंसर। देखो सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग एकदम ध्यान से देखिए, एकदम पहले देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, सब लोग यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन में और ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऐड, ऐड का डेटा, क्या लिखा मैंने, ऐड का डेटा, समझते जाओ ध्यान से यहाँ पे आप, ठीक है। फिर आंसर मैच करना, समझना। हेड किसको पॉइंट किया हुआ है, सब लोग बताओ, हेड किसको पॉइंट किया हुआ है, हेड में क्या है, सब बताओ मुझे, सब लोग बताओ मुझे, हेड किसको पॉइंट किया हुआ है, हेड का डेटा, हेड किसको पॉइंट किया है, 100 को पॉइंट किया है। 100 का डेटा क्या है, 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
10 आएगा, 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा? तो कैसे 10 बता रहे हो, सब लोग 10 10 लिख रहे हो। देखो फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो फंडा समझो, एक बार फंडा समझ गए सब क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। देखो ध्यान से, फिर से देखो, हेड का लिंक समझते जाओ, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। देखो हेड किसको पॉइंट किया, 100 को, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, कहाँ 100 को, ठीक है 100, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ऐसा लिखो, यहाँ पे ऐसा लिखो, क्या लिखोगे, हेड का लिंक, हेड किसको पॉइंट किया 100, और 100 का लिंक क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बताओ मुझे, हेड है 100 लिखा हुआ है, 100 का लिंक यहां पर आओगे क्या है 106, लिखो 106, और 106 का डेटा, 106 का डेटा क्या है, तो क्या आंसर आएगा 20 आएगा। समझ में आया, क्लियर है, यस या नो, सब लोग चैट करके बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं, 20 क्यों आया, 10 क्यों नहीं आएगा, जल्दी बताइए मुझे, यस। अरे सबको फटाफट बताना है मुझे, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, क्लियर है, यस या नो। सब लोग आंसर जो 10 कर रहे थे समझ में आया, 20 क्यों आया आंसर, यस। फिर आ गया, फिर देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी तो लेवल अभी स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, हेड का लिंक, फिर से आओ, अब इसका आंसर लोग दे दोगे, हेड किसको पॉइंट किया है 100 को, 100 का लिंक कितना होगा 106, लिखो 106 होगा। फिर आओ 106 का लिंक, ऐसा रीड करो, 106 का लिंक कितना होगा, 106 का लिंक कितना होगा 1110 जो दिया है, क्या है 1110, और 1110 का डेटा कितना होगा 30 होगा। समझ में आया सबको, क्लियर। फिर आओ यहां पर आओ, तो सेम चीज आ गई, क्या है हेड का लिंक, हेड किसको पॉइंट किया है 100, 100 का लिंक कितना है, लिखो 106, 106 का लिंक कितना है, 106 का लिंक कितना है 110, लिखो 1110 हो गया। लिखो 110 का लिंक कितना है, 110 का लिंक कितना है 120, और 120 का डेटा कितना है, तो कितना आएगा। समझ में आया सबको, सब लोग बताएंगे क्या ये सबको क्लियर है, यस या नो, सबको क्लियर। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर क्लियर है तो यस लिखिए, फिर हम आगे चलें। आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन आए वो, देखिए एक ट्रावर्सिंग से क्वेश्चन ऐसा तो आता ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई जगह आप इसको यूज करेंगे इस फंडे को। चलिए हो गया, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन करते जाओ, समझ में आ रहा है। देखो संदीप, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, यस देखो समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखो हेड है ना, हेड हमेशा क्या करेगा नोट को पॉइंट करेगा, और हेड हेड हमेशा क्या करता है फर्स्ट नोट को पॉइंट करता है। हम चाहें, देखो लिंक लिस्ट में प्रॉपर्टी है, अगर मैं हेड की पोजीशन को चेंज कर दूं ना, हेड के पोजीशन को यहाँ पे लाऊं, तो ये क्या, ये डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट। मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को, समझ में आ रहा है, यस। हमेशा हेड फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा, सिंगल लिंक लिस्ट, समझ में आ रहा है, सिंगल लिंक से पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट भी वैसे ही होता है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। तो ये हमेशा हेड क्या करता है, हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है, क्लियर है, बस यही लिखना है, यस संदीप समझ में आ रहा है। हेड क्या करता है, हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। देखो इसीलिए मैं हेड को चेंज, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर मैंने हेड को डिस्टर्ब किया तो पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। अगर मैंने हेड को यहाँ पे ले आया ना, तो ये डेटा लॉस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें तभी तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब तक हम लोग इसको यहाँ पे पॉइंट करके रखेंगे, समझ में आ रहा है। चलो ठीक, देखिए मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, हो गया ये पॉइंट सबको क्लियर, हम आगे चले। देखो चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट,
यहाँ पे देखिए, फिर क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ टी, क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ टी आएगा। ठीक है, आगे मान लीजिए मैं लिया, ठीक है, अब मैं टी में कुछ मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, देखते चलो यहाँ पर, ठीक है भैया। यहाँ पे देखिए टी में क्या नहीं, क्या किया, यहाँ पर हेड का लिंक डाल दिया। देखते चलो मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टी का लिंक का डेटा क्या होगा बताइए, चलिए बताइए सब लोग आंसर, सब लोग को इसका आंसर देना है, फटाफट आंसर करिए, क्या आंसर होगा, क्वेश्चन देखिए और फिर मुझे इसका आंसर देके बताइए क्या आंसर होगा। सब लोग को आंसर करना है, सबको इसका आंसर करना है। यस ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, हो गया आप लोग का, ठीक है, क्या आंसर है, कुछ का 20 आ रहा है, कुछ का 30 आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसे पॉइंटर है तो और पॉइंटर ले लिया, आपको पता है ये इसी टाइप के पॉइंटर को पॉइंट करेगा, नोड को पॉइंट करेगा, पॉइंटर ले लिया हमने, ठीक है, उस पॉइंटर में इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करते जाते हैं, ठीक है प्रयास, देखो ध्यान से, देखो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलती तो होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस में वो चीज करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, एक पॉइंटर ले लेते हैं, किस नाम को लेते हैं, टी नाम का हमने एक पॉइंटर ले लिया, क्या लिया, टी नाम का हमने एक पॉइंटर ले लिया, क्लियर है। फिर देखो मान लेते हैं टी का कोई एड्रेस हो, मान लेते हैं कितना एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 20210, कुछ भी होगा एड्रेस, कोई मतलब नहीं हमको इससे, ठीक। ये सबसे पहले सब लोग ध्यान से देखिए, टी में हमने क्या डाला है, सब लोग देखो, सब लोग पहले मुझे ये बताइए, सब लोग देखो मुझे ये बताओ, असाइनमेंट हो रहा है, पहले ये सॉल्व होगा, चलो हेड का लिंक क्या होगा, सब लोग बताओ हेड का लिंक क्या होगा, सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा, हेड का लिंक, हेड पॉइंट किया 100 को, 100 का लिंक कितना हो गया, तो वह इसमें टी में क्या आएगा, तो टी में क्या आएगा 106, यस सबने सही आंसर किया 106, मतलब टी किसको पॉइंट करेगा, टी इसको पॉइंट करेगा, यस या नो, समझ में सबको आ गया, टी पॉइंट किसको करेगा, 106 वाले नोड को पॉइंट करेगा, क्लियर, यस, यस या नो, ठीक है, फिर आगे चल, फिर आगे चल, ठीक है यहाँ पर यस। फिर देखिए आप लोग, अब उसके बाद में, उसके बाद में ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब टी का लिंक, टी में क्या हो गया 106 हो गया, अब टी का लिंक क्या आएगा, सब लोग बताएंगे, टी का लिंक मतलब 106 का लिंक कितना है, कितना है 1110, तो यहाँ पे कितना आएगा 1110 आएगा, और 1110 का डेटा, 1110 का डेटा कितना है 30 है, तो 30 आंसर आएगा, तो 20 क्यों आएगा, समझ में आ गया सबको, यस या नो, यस सब लोग बताइए, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 30 कैसे आया इसका आंसर, यस या नो, जल्दी बताएंगे मुझे, सबको ये पॉइंट क्लियर है, यस। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और ठीक है समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हो गया सबको क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ को समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अब थोड़ा सा प्लस और, ठीक, चलो पहले तो एक क्वेश्चन का आप लोग और आंसर दो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है, देखो
चलिए आंसर करना है आपको। क्या क्या आंसर करना है? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। चलिए ए और बी का आंसर करना है। चलिए फटाफट आंसर करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। सब लोग बताइए मुझे ए का आंसर क्या आएगा और बी का आंसर क्या आएगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, यहाँ पर ये है ना। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट लिया ना, नेक्स्ट आपका लिंक है एक्चुअल में। क्या ना यहाँ पे इसको ले लो, इसके जगह नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिए, नेक्स्ट या लिंक एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, चाहे नेक्स्ट ले लें, लिंक ले लें, है ना, वही चीज़ है, ठीक है। ये बाई मिस्टेक वजह से हो गया था, लिंक की जगह नेक्स्ट हो गया, तो हमने चेंज कर दिया। पहले का जल्दी आंसर करिए सब लोग, सब लोग को आंसर करना है ए और बी का। आप लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, यस, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबसे बनेंगे। यस यस, तो आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलो देखिए अब एक बार चेक करें, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर। यस यस, अच्छी बात है, सबने आंसर किया, बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ, टी है, टी किसको पॉइंट कर रहा है, सब लोग देख के बताएंगे टी किसको पॉइंट कर रहा है। सब लोग देख के बताइए मुझे, टी किसको पॉइंट कर रहा है। टी अब किसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, 100 को पॉइंट। टी में क्या डाला, हेड है, हेड किसको पॉइंट किया, 100, तो टी किसको पॉइंट करेगा, 100 को। टी किसको पॉइंट करेगा, 100 को पॉइंट करेगा। क्लियर है, यस, अच्छी बात है। फिर आगे आते हैं, फिर टी का नेक्स्ट का नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हो गया पहले जैसा। अब हेड की जगह टी आ रहा है, क्या हुआ, टी का नेक्स्ट कितना आएगा, टी का नेक्स्ट आएगा 106, क्या आएगा 106। फिर आ गया 106 का नेक्स्ट क्या आएगा 1110, 1110 का डेटा क्या है 30, आंसर आएगा 30। क्लियर पॉइंट सबको, सब लोग बताएंगे सबको क्लियर, ठीक है। फिर आओ, टी इक्वल टू है, ठीक है, टी में क्या स्टोर था, सब लोग देखे टी में क्या स्टोर था 100, 100 का नेक्स्ट कितना होगा 106 होगा, 106 का नेक्स्ट कितना होगा 1110। तो टी में क्या स्टोर हो गया, टी में क्या 1110 हो गया, तो टी में हो गया 1110, मतलब टी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, यस या नो, क्लियर है, ठीक है। सब बताओ टी का नेक्स्ट कितना होगा, टी का नेक्स्ट कितना होगा, टी का नेक्स्ट कितना होगा 1110 का नेक्स्ट कितना होगा 120 होगा, तो 120 हो गया। और 120 का डेटा कितना होगा, 120 का डेटा कितना होगा 40 होगा, 40 आंसर आएगा। समझ में आ गया, सबको क्लियर है, सब लोग बताइए समझ में आया कैसे हुआ, यस या नो।
क्योंकि जैसा एक इस सीक्वेंस में चल नहीं रही है, टी का हेड फिर ये चला, फिर ये वैल्यू यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ पर आई। समझ में आ गया सबको? एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, दो पार्ट में आउटपुट बोला है। समझ में आ गया? ध्यान रखना कहाँ पे कैसा वर्क करना है, प्रैक्टिस करिए, समझ में रहे। समझ में आ गया? पहले 30 आएगा और फिर 40 आएगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। ठीक, ठीक है, हम आगे चले अब। यस, नेक्स्ट चलें। ठीक, यस, अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सब लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पर अब मैं थोड़ा लेवल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर? यस, अब यहाँ पे देखो ध्यान से फिर से। अब हम लोग पॉइंटर को थोड़ा आगे पीछे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आगे पीछे करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है, ठीक है? देखो ध्यान से, मेहनत करते हैं यहाँ पर। देखो ये हो गया, नोट हो गया? चलो देखो, देखिए यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। यस, फिर आगे देखो। चलिए, क्या आंसर आएगा? सबको इसका आंसर बताना है। बताइए क्वेश्चन का आंसर। सब लोग इसका आंसर बताएंगे। हाँ, 30। सब लोग इसका आंसर मुझे बताइए। आप क्या आंसर है? यस यस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सब आंसर कर रहे हैं 30। चलो चेक करें। सबसे पहले क्या आएगा? टी आएगा। यस, टी किसको पॉइंट किया हुआ है? सब लोग बताएंगे टी किसको पॉइंट किया हुआ है। सब लोग आंसर करिए। टी पॉइंट किसको किया हुआ है? हेड के नेक्स्ट को। हेड किसको पॉइंट किया हुआ है? 100 को। 100 का नेक्स्ट कितना है? 106। तो टी किसको पॉइंट करेगा? 106 को। क्लियर है? देखते चलो ध्यान से। यस, फिर देखो ध्यान से, हेड में क्या डाल दिया? टी। तो हेड की वैल्यू कितनी हो गई? सब लोग बताएंगे हेड की वैल्यू कितनी हो गई? 106। अब हेड किसको पॉइंट करेगा? हेड अब किसको पॉइंट करेगा? हेड में असाइन कर दिया टी, तो हेड में कितना? ये 106 है, तो हेड में कितना हो गया? तो हेड किसको पॉइंट करेगा? 106 को। क्लियर है? फिर आओ, फिर आओ, हेड का नेक्स्ट कितना होगा? सब लोग बताएंगे हेड का नेक्स्ट कितना होगा? 106 है। हेड में कितना? 106। 106 का नेक्स्ट कितना? 1110 है। तो कितना हो गया? 1110 हो गया। और 1110 का डेटा कितना है? 30 है। सब लोगों ने सही आंसर किया एकदम। 30 आंसर होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से सबको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। सब लोग चैट करके बताइए यस या नो। सबको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सभी ने आंसर सही किया इसका। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा और पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, हो गया? नोट कर लिया? ठीक है, करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे देखो, फिर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर और ले लेते हैं। अब दो पॉइंटर अलग लेते हैं। ठीक है, यस, अब दो पॉइंटर हो गए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कैसे किया। सबसे पहले टी का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। ठीक है, क्या किया? टी का नेक्स्ट ऐड कर दिया।
चलिए बताइए आंसर, चलो बताओ क्या आंसर होगा आंसर। हाँ हाँ, इसमें सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन का आंसर देना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, आपको ध्यान रखना है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसा वैसा आपको परफॉर्म करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोग आंसर करना है सबको, जो भी आंसर आए सबको करना है। यस यस, कुछ लोग का आंसर आ गया, ठीक है। सबको बताना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है और फिर मुझे आंसर बताना है। चलिए देखिए हम लोग, यस ठीक, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे पहले, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, देखो कैसा होगा। सबसे पहले पॉइंटर ऑफ टी, टी में क्या असाइन किया, टी में क्या असाइन किया, हेड, हेड क्या है, 100 है, 100 यहाँ पर है, क्लियर है। किसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, टी, हेड को पॉइंट करेगा, ये भी हेड को ही पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को ही पॉइंट कर रहा है, हेड भी पॉइंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्लियर है। फिर देखो ध्यान से, फिर देखो टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट क्या हुआ, 106 हुआ, टी का नेक्स्ट क्या हुआ, 106, यहाँ पे पहुंच गया, क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कर रहा है, इसमें असाइन कर रहा है, क्या असाइन कर रहा है, एड्रेस में एड्रेस असाइन होता है और डेटा में डेटा असाइन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो हेड का नेक्स्ट, हेड किसको पॉइंट किया हुआ है, 100 को, 100 का नेक्स्ट कितना है, 106 है, और 106 का नेक्स्ट कितना है, 106 का नेक्स्ट कितना है, 1110, तो किसमें असाइन करेंगे, 1110 को किसमें असाइन करेंगे, 106 में, समझ में आया, यस। तो क्या आएगा, 1110, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, यस। हमने टी का नेक्स्ट करा, टी किसको पॉइंट करा था, 100 को, 100 का नेक्स्ट कितना, 106 आया, यहाँ पर 106 आया हुआ, स्टॉप किए, फिर क्या किए, यहाँ पे चले, हेड का नेक्स्ट, हेड पॉइंट किया हुआ 100 को, 100 का नेक्स्ट हुआ 106, 106 का नेक्स्ट कितना हुआ, 1110, 1110 कहाँ पे साइन होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या हुआ 1110। अब ये बताओ, सब लोग बताओ, क्या ये पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, नहीं करेगा, किसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, ये अब इसको पॉइंट करेगा, क्लियर है, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, टी का नेक्स्ट, अब समझना, टी किसको पॉइंट कर रहा है, अब आओ, टी तो अभी भी 100 को ही पॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, टी क्या कर रहा है, टी तो अभी भी 100 को ही पॉइंट कर रहा है, तो 100 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 100 का नेक्स्ट 1110, और 1110 का डेटा कितना है, 30, तो आंसर आएगा 30। सबको क्लियर है, सबको पॉइंट क्लियर है, यस, कुछ लोगों ने आंसर किया, सही आंसर किया है, क्लियर है सबको,
मेरे हिसाब से अब ऐसे कॉन्सेप्ट जितने भी आएंगे अब आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। सबको क्लियर है? सब लोग बताएंगे यस या नो? सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया कैसे करना है? जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस पैटर्न के बन जाएंगे? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं? यस, ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया? चलिए अब आगे देखिए। बताइए क्या आंसर आए? सब लोगों को इसका आंसर बताना है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबको इसका आंसर देना है। बताइए सब लोग क्या आंसर है इसका? जैसे एक का आंसर आया अभी। चलिए यस यस, सबका आंसर आ गया। हाँ, चलिए अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबका सेम आंसर है। यस, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से अब आप लोग से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या किया? यस, चलो देखिए एक बार क्वेश्चन को जैसा था वैसे ही कर लेते हैं। सब लोग देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले दो पॉइंटर बनेंगे। यस या नो? क्या क्या पॉइंटर है? एक पॉइंटर क्या है? 3 अंक का पॉइंटर है और एक क्या है? 3 अंक का पॉइंटर है। ठीक है, टी किसको पॉइंट कर रहा है? सब लोग बताइए। सब लोग बताएंगे टी किसको पॉइंट करेगा? हेड का नेक्स्ट क्या एड्रेस आएगा? सब लोग बताइए सेट करके। क्या आएगा? यस, हेड पॉइंट कर रहा है 100 को। 100 का नेक्स्ट कितना होगा? 106 होगा। तो टी किसको पॉइंट करेगा? 106 को, इसको पॉइंट करेगा। क्लियर? अच्छी बात है। ठीक है, पी किसको पॉइंट करेगा? पी किसको पॉइंट करेगा? अब देखो टी में क्या है? 106 है। 106 का नेक्स्ट कितना है? 1110 है। और 1110 का नेक्स्ट कितना है? 120 है। तो P में यस यस, P किसको पॉइंट करेगा? 120 को। तो मतलब क्या हुआ? ये इसको पॉइंट करेगा। यस या नो? बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलो, करेगा ना? अब फिर से P का नेक्स्ट, P क्या हुआ? P पॉइंट क्या? 120। 120 का नेक्स्ट 130 और 130 का डेटा 50। आंसर आएगा 50। यस, बहुत अच्छी बात है। सभी ने
इसका आंसर एकदम राइट दिया, एकदम सही दिया। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से सबको ये फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो? सबको ये फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न का, आप लोग उसको बना सकते हैं, यस या नो? चलिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कई जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका सोल्यूशन देना, चलिए सबको देंगे आप लोग, यस? चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर दें, ठीक है यहाँ पर? यस, चलिए, हो गया ये। मैं डेटा स्ट्रक्चर जो ये डेटा है ये मैं चेंज भी कर रहा हूँ, क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए, चलिए सब लोग ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग देखो ध्यान से, पहले सब लोग इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है? देखो, जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसे वैसे हम करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप परफॉर्म करिएगा, ठीक है? यहाँ पर यस, सब लोग चेक करिएगा, ठीक है? यहाँ पर यस, देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला, एक पॉइंटर बना लीजिए। किस नाम का पॉइंटर बनाना है? पी नाम का पॉइंटर। चलो, आपने बना दिया पी नाम का एक पॉइंटर, ठीक है? यस, सबसे पहले बताओ पी किसको पॉइंट कर रहा है, सब लोग बताइए, पी किसको पॉइंट करेगा? पी किसको पॉइंट करेगा? हेड के लिंक, तो हेड का लिंक क्या होगा? हेड किसको पॉइंट किया हुआ है? 10 को। 10 का लिंक कितना होगा? 20। 20 का लिंक कितना होगा? 30। तो पी में कितना आएगा? 30। पी किसको पॉइंट करेगा? पी किसको पॉइंट करेगा? 30 को, यस, 30 को पॉइंट करेगा। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर? देखिए, किसी भी स्टेप में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? चलो, फिर पी का लिंक, पी का लिंक 40, यस 40। 40 का लिंक, 40 का लिंक 50, 50 का लिंक 60। यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, 60, क्लियर है? यस, आगे देखो क्या लिखा है? पी लिखा है, पी में क्या है? 30 है, तो 60 में क्या हो जाएगा? 60 में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? देखो ध्यान से, पी का लिंक 40, 40 का लिंक 50, 50 का लिंक में असाइन क्या करना है? पी की वैल्यू, पी क्या है? 30, तो इसमें क्या असाइन होगा? 30, तो ये इसको पॉइंट करेगा क्या? नहीं, किसको पॉइंट करेगा अब ये नोड किसको पॉइंट करेगा? 30 को। 30 कहां पर है? 30 कहां पर है? 30 यहाँ पर, यस या नो? सबको क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताओ मुझे, समझ में आया कैसे ये हुआ? यस या नो, जल्दी बताइए मुझे। सबको क्लियर? एक एक स्टेप क्लियर? या जहां भी दिक्कत होगी वहीं बताइएगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा फिर से, है ना? चलो, फिर आ गया, हो गया यहाँ तक का पॉइंट, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। फिर आगे आते हैं, ठीक है? देखो, हेड का लिंक, हेड किसको पॉइंट कर रहा है? सब लोग बताएंगे, हेड अभी भी 10 को पॉइंट कर रहा है। 10 का लिंक कितना होगा? 10 का लिंक कितना होगा? 20। 20 में क्या बोल रहा है? पी का लिंक, पी किसको पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है 30 को। पी और पी का लिंक कितना हो गया? 40 हो गया। 40 कहाँ पे असाइन हो गया? हेड के लिंक में। हेड का लिंक कहाँ पे है? 20 है, 20 यहाँ पर है। 20 में क्या असाइन हो गया? 40, 40 असाइन हो गया, क्लियर है? इसका मतलब है अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं, किसको पॉइंट करेगा? 40 कहाँ पर है भाई? 40 कहाँ पर है? 40 कहाँ पर है? 40 यहाँ पर है, ये इसको पॉइंट करेगा, क्लियर है? समझ में आया सबको? यस या नो? थर्ड स्टेप, ये थर्ड वाला जो लाइन है, ये जो मैंने लिखा है, ये सबको क्लियर है? चैट करके बताएंगे यस या नो। अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं रिपीट करता हूँ, क्लियर है? यस सबको? सबको क्लियर? चलो ठीक, क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक? जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करो। हेड किसको पॉइंट कर रहा है? हेड अभी भी 10 को पॉइंट कर रहा है। हेड का लिंक कितना होगा? सब लोग बताएंगे हेड का लिंक कितना होगा? हेड का लिंक कितना होगा? अभी हेड का लिंक कितना होगा? 40, 40 होगा, ये तो 40 हो गया, ठीक? फिर आओ, 40 का लिंक कितना होगा? 40 का लिंक 50 होगा। 50 का लिंक कितना होगा? 50 का लिंक कितना होगा? 50 का लिंक कितना होगा? 30।
30 का लिंक कितना होगा? 30 कहाँ पर गया? 30 कहाँ पर है? यहाँ पर। 30 का लिंक कितना होगा? 40 होगा। और 40 का डेटा कितना होगा? डी। तो आंसर क्या आएगा? डी। समझ में आया? सब लोग बताइए, सबको क्लियर है? कौन सा? हाँ, ये 40 यहाँ से बताऊँ, यहाँ से देखिए, देखिए देखिए, जैसा जैसा दिया है ना केवल वैसा करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। हेड किसको पॉइंट कर, देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से यहाँ पे आप लोग। हेड किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को पॉइंट कर रहा है। यस। 10 का लिंक, 10 का लिंक जो दिया उसको लिखते हो। क्या लिखा? 10 का लिंक क्या दिया है? दिया है ना, तो लिख दो 40। मैंने कुछ थोड़ी कुछ किया। हो गया। 40 का लिंक कितना है? 40 में पहुंचो, 40 यहाँ पर है। 40 का लिंक 50 लिख दो। 50 का लिंक 30। 30 का लिंक 30 का लिंक 30 का लिंक 40। और 40 का डेटा डी। सबको क्लियर? सब लोग बताएंगे यहाँ तक का फंडा सबको अच्छे से क्लियर है? यस। देखिए, अभी हमको बहुत सारे इसके ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, ट्रावर्सिंग कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अगर इंसर्शन करना है तो बिगनिंग में कैसे करना है, एंड में कैसे करना है, पर्टिकुलर पोजीशन मेड दिया है उसमें कैसे करना है। सेम ऐसे डिलीशन होता है, डिलीशन को हम लोग स्टार्ट नोड में कर सकते हैं, एंड नोड में कर सकते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे करना है एक एक करके स्टेप को समझाना पड़ेगा एल्गोरिथम के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? यहाँ तक अब मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो ट्रावर्सिंग से ही क्वेश्चन आता है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है किसी को? मेरे हिसाब से आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने आपको सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ाया है, इसके बाद तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट, डबल लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, अभी तो उसके बेसिक ऑपरेशन बचे हुए हैं। यस, उसको वो डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होने से आप तो पूछ सकते हैं।